नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थलों के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र। मिर्जापुर के प्रमुख क्षेत्र, पहला है लिखुनिया, भलडरिया, कोहबर, विजयगढ़, मड़हरिया, शहरी रोक, सोरहो घाट, कंडाकोट, घोड़मंगल, खोड़हवा, मिढ़म, हरनी हरन, मोहरा पथरी, बागा पथरी, सहवाइया पथरी, लकहट पथरी, लोहरी, अभोसा, करपटिया, आदि। अब बांदा जिले के प्रमुख क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। बांदा के प्रमुख क्षेत्र हैं मानिकपुर, सरहट और करियाकुंड। मानिकपुर, सरहट,
करियाकुंड आदि। अब हम चर्चा करेंगे मिर्जापुर क्षेत्र के बारे में। मिर्जापुर क्षेत्र विंध्याचल पर्वत, इसके स्थिति के बारे में जान लेते हैं। स्थिति है स्थिति विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में सोन नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज इसकी खोज 1880-83 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने की थी। 1880-83 ईस्वी में आर्चिबाल्ड कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने की थी। जॉन कॉकबर्न ने की थी। अब यहाँ गुफाओं की संख्या के बारे में जान लेते हैं। यहाँ 100 से अधिक गुफाएं हैं। गुफाओं की संख्या 100 से अधिक। और उसकी टाइम पीरियड की बात करें तो ये नवपाषाण काल की गुफाएं हैं। समय 5000 ईसा पूर्व। 5000 ईसा पूर्व नवपाषाण काल।
और यहाँ के चित्रों के बारे में जान लेते हैं। चित्र जो शिलाओं पर बने हुए हैं उन्हें शिला चित्र भी बोलते हैं। शिला चित्र पहला है घायल सुअर। घायल सुअर जो भल्डरिया से प्राप्त हुआ है। घायल सुअर भल्डरिया। फिर है गैंडे का आखेट। गैंडे का आखेट ये घोड़ मंगर से प्राप्त हुआ है। गैंडे का आखेट घोड़ मंगर। फिर है शाही का आखेट जो सोरहो घाट से प्राप्त हुआ है। शाही का आखेट सोरहो घाट। फिर है ऊंट का चित्र जो मड़हरिया से प्राप्त हुआ है। ऊंट का चित्र ऊंट का चित्र मड़हरिया। फिर है भूत का रहस्यमयी चित्र। भूत का रहस्यमयी चित्र जो कंडाकोट से प्राप्त हुआ है। भूत का रहस्यमयी चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ? कंडाकोट। कंडाकोट। फिर है हाथ के छापे। हाथ के छापे जो सोरहो घाट से प्राप्त हुआ है। सोरहो घाट। फिर है एक आदमी जलती मशाल लिए बाघ का सामना करते हुए जो लोहरी से प्राप्त हुआ है। एक आदमी जलती मशाल एक आदमी जलती मशाल लिए बाघ का सामना करते हुए जो लोहरी से प्राप्त हुआ है। लोहरी। लोहरी से प्राप्त हुआ है। अब एक बार फिर जान लेते हैं। मिर्जापुर के क्षेत्र इनकी स्थिति है विंध्याचल पर्वत की कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं में सोन नदी के किनारे, और इसकी खोज 1880-83 ईस्वी में आर्चीवाल कार्लाइल व जॉन कॉकबर्न ने की थी। यहाँ गुफाओं की संख्या, यहाँ 100 से अधिक गुफाएं हैं
और ये सारी गुफाएं 5000 ईसा पूर्व की नवपाषाण काल की हैं। और यहाँ के शिला चित्रों की बात की जाए तो यहाँ के शिला चित्रों में चित्र प्राप्त हुए हैं घायल सुअर जो भलगरिया से प्राप्त हुआ है, गैंडे का शिकार, गैंडे का आखेट घोड़मंगर से, शाही का आखेट सोरहो घाट से, ऊंट का चित्र मड़हरिया से प्राप्त हुआ है, भूत का रहस्यमय चित्र कंडाकोट से प्राप्त हुआ है, हाथ के छापे सोरहो घाट से, और एक आदमी जलती मसाल लिए बाघ का सामना करते हुए लोहरी घाट से प्राप्त हुआ है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब हम जान लेते हैं मिर्जापुर के कुछ अन्य क्षेत्रों के बारे में। यह है बिढ़म क्षेत्र। बिढ़म, इसकी खोज जगदीश गुप्त ने की थी। जगदीश गुप्त ने की थी। और यहाँ की बिढ़म की विशेषता जान लेते हैं। ये एक पिकनिक स्पॉट के नाम से जाना जाता है। पिकनिक स्पॉट बिढ़म क्षेत्र मिर्जापुर का पिकनिक स्थल है। और यहाँ प्रागैतिहासिक चित्रकारी युक्त कुछ शिला चित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ प्रागैतिहासिक चित्रकारी युक्त शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। अब जान लेते हैं लिखुनिया क्षेत्र के बारे में। लिखुनिया क्षेत्र लिखुनिया क्षेत्र की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। लिखुनिया मिर्जापुर में छोटी पहाड़ी
पर गरई नदी के किनारे स्थित है। मिर्जापुर में छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। गरई नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के चित्रों की बात की जाए तो यहाँ के चित्र शिला चित्र जो इस प्रकार हैं। पशुआखेट, फिर हाथी का शिकार, फिर है नृत्यवादन, और नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह। नृत्यवादन में मस्त व्यक्तियों का समूह। फिर है घुड़सवार पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए। घुड़सवार पालतू हथिनी को पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए। और यहाँ नृत्य चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लिखुनिया नृत्यवादन और नृत्यवादन चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लिखुनिया नृत्यवादन नृत्य चित्रों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अब जान लेते हैं हरिणी हरण के बारे में। हरिणी हरण
हरनी हरण हरनी हरण की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप मिर्जापुर में विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनी हरण गांव में स्थित है। हरनी हरण गांव में स्थित है और इसकी खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1883 ईस्वी में की थी। आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1883 ईस्वी में की थी। अब यहाँ के चित्रों की बात की जाए तो यहाँ गैंडे का आखेट करते हुए शिकारियों का चित्र व आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गैंडे का आखेट करते शिकारियों का चित्र आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं आखेटकों की प्रहार करती मुद्राएं एक बार फिर से जान लेते हैं। विडहम की खोज जगदीश गुप्त ने की थी। यहाँ विडहम क्षेत्र मिर्जापुर का पिकनिक स्थल है। यहाँ प्रागैतिहासिक चित्रकारी युक्त शिलालेख प्राप्त हुए हैं। और लिखुनिया क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थिति मिर्जापुर में छोटी पहाड़ी पर गरई नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ के शिला चित्रों के बारे में जान लेते हैं। पशुआ खेत, हाथी का शिकार, नृत्यवादन, घुड़सवार पालतू हथिनी की मदद से जंगली हाथी को पकड़ते हुए। और हरनी हरण के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थिति मिर्जापुर में
विजयगढ़ दुर्ग के समीप हरनिहरन गांव में स्थित है और इसकी खोज आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने 1883 ईस्वी में की थी। यहाँ शिलाचित्र प्राप्त हुए हैं। गैंडे का आखेट करते शिकारियों का चित्र और आखेटकों की प्रहार करती हुई मुद्राएं। आप सब नोट कर लीजिएगा। अब हम बांदा क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। बांदा क्षेत्र बांदा क्षेत्र इसकी खोज के बारे में जान लेते हैं। खोज इसकी खोज 1907 ईस्वी में C.A. सिल्वेराड पांचाल ने की थी। ईस्वी में C.A. सिल्वेराड पांचाल ने की थी। और यहाँ के शिला चित्रों के बारे में जान लेते हैं। कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं। बांदा क्षेत्र से कौन कौन से चित्र प्राप्त हुए हैं आइए जान लेते हैं। पहिए रहित छक्का गाड़ी, पहिए रहित छक्का गाड़ी जो मानिकपुर से प्राप्त हुई है। पहिए रहित छक्का गाड़ी मानिकपुर। इसे छकड़ा गाड़ी भी बोलते हैं, छकड़ा गाड़ी भी बोलते हैं। फिर है चोंचदार पुरुष, चोंचदार पुरुष, ये भी मानिकपुर से प्राप्त हुआ है। मानिकपुर। फिर है 12 सिंघा का पीछा करते धनुर्धारी, 12 सिंघा का पीछा करते धनुर्धारी। 12 सिंघा का पीछा करते धनुर्धारी। ये करिया कुंड से प्राप्त हुआ है। फिर है 3 अश्वों का गेरू द्वारा अंकन, 3 अश्वों का गेरू द्वारा अंकन, ये सरहट से प्राप्त हुआ है।
3 अश्वों का गेरू द्वारा अंकन। ये सरहट से प्राप्त हुआ है, सरहट। और महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। मानिकपुर से प्राप्त चोंचदार पुरुष के संबंध में यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ कोई तंत्र मंत्रशाला रही होगी। नोट कर लीजिएगा, मानिकपुर से प्राप्त चोंचदार पुरुष के संबंध में यह अनुमान लगाया गया है कि यह कोई तंत्र मंत्र शाला होगी। तो आज हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जान लिया। अब हम अगली क्लास में राजस्थान, बिहार और दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।